हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेसन। मैं आपको सारी चीज़ जेसन के बारे में सिखाऊंगा क्योंकि जेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप सॉफ्टवेयर या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशंस बना रहे हो। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार आज के समय में जितने भी एप्लीकेशन बन रहे हैं वो सारे एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में बनते हैं। मतलब उसका फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है। अगर वो एआई यूज़ कर रहा है तो एआई का मॉडल जो जिस एप्लीकेशन पे मॉडल चल रहा है वो वाला भी एप्लीकेशन अलग है। अब होता क्या है कि इन सारे एप्लीकेशंस में आपको कम्युनिकेशन कराना होता है। अब ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर अलग अलग चल रहे हैं, जितने भी कह सकते हो एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर, उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको बहुत बार हम लोग माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। तो उन माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है या वो सारे सॉफ्टवेयर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर आपको जेसन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रंट एंड है, दिस इज अ फ्रंट एंड ऑफ योर एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे हमारे पास ये बैक एंड है। एंड बैकएंड भी एक ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सर्विस को यूज़ कर रहा है जहाँ पे एआई से रिलेटेड कोडिंग की गई है। यहाँ पे कुछ ये वाला है। तो हमारे पास 3 एप्लीकेशन है, इसको हम मान सकते हैं A1 है, A2 है और ये A3 है। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र तो भाई A1 को यूज़ कर रहा होगा, फ्रंट एंड को यूज़ कर रहा होगा, दैट मीन्स यूज़र हमेशा इस वाले प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। ये प्रोडक्ट हमारे A2 को यूज़ कर रहा होगा क्योंकि फ्रंट एंड को डेटा चाहिए फ्रॉम द बैक एंड, तो जब भी ज़रूरत है A1 को तो A1 A2 को कॉल करेगा। एंड A2 क्या करेगा, जब भी A2 को ज़रूरत है भाई AI मॉडल्स या AI से रिलेटेड कुछ भी यूज़ करना तो AI इसको कॉल करेगा। दैट मीन्स हमें क्या कराना है, हमें इन तीनों एप्लीकेशन में कुछ ऐसा सिस्टम करना है जिससे ये तीनों कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स मिल के तब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी और तब जाके फ्रंट एंड वाला बंदा ये यूज़ कर पाएगा आपके एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, जैसे A3 ने डेटा A2 को दिया, A3 ने डेटा A2 को दिया, A2 ने डेटा A1 को दिया, तो ये जो एक्सचेंज है वो डेटा का कुछ ना कुछ फॉर्मेट होगा और ये फॉर्मेट जेसन होता है। यस, डेटा का जो फॉर्मेट है वो जेसन में एक्सचेंज किया जाता है। अब होता क्या कि हर जगह यही जेसन यूज़ होता है, चाहे आप पाइथन से एप्लीकेशन बनाओ, हो सकता है कि ये जो पार्ट है दिस इज़ मेड यूजिंग रिएक्ट, ये स्प्रिंग बूट से बना हुआ है और ये पाइथन से बना हुआ है, तब भी डेटा हमेशा एक्सचेंज होगा जेसन के फॉर्मेट में ही। अब होगा क्या, इसीलिए ये जेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन कराते हो तो चाहे फ्रंट एंड से डेटा भेजना हो बैकएंड में, चाहे बैकएंड से डेटा लाना हो, ये जेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके एप्लीकेशन के लिए। इसीलिए जेसन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर हैं, बहुत सारे लोग एडवांस में भी चले जाते हैं, लेकिन उनको जेसन की समझ नहीं होती कि भाई एक कॉम्प्लेक्स अगर जेसन डेटा आ रहा है तो उसको कैसे पास करते हैं। तो मैं आपको पार्सिंग भी सिखाऊंगा, जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, इन सब में मैं आपको कैसे हैंडल करना है जेसन ये भी सिखाऊंगा। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज़ जेसन। अब जेसन का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं कि जेसन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये मिलता जुलता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से, इसलिए इसका फुल फॉर्म है जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन मतलब कहने का मतलब यही है कि ये जैसे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही कुछ ये फॉर्मेट होगा। कैसे होगा ये चीज़ समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और चीज़ बताते हैं कि भैया ये बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब बहुत हल्का है, इसको कहीं से कहीं तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कम बैंडविड्थ, कम स्टोरेज या बहुत मिनिमम खर्चा करके, ठीक है। यस, लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यही फॉर्मेट यूज़ होता है एंड एक्सचेंज किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट, ईजी टू रीड राइट, ये बहुत आसान है, ईजी टू रीड एंड राइट फॉर ह्यूमंस, हमारे लिए भी बहुत ईजी है। और बाकी अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए भी बहुत ईजी होता है, चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जावा यूज़ कर रहे हो, पाइथन यूज़ करो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जावास्क्रिप्ट में भी काम करेगा, पाइथन में भी काम करेगा, जावा में भी काम करेगा, अगर आप गो यूज़ करोगे, रस्ट यूज़ करोगे तो वहाँ भी काम करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन बेस्ड है इसका बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स, तो इसका कुछ सिंटेक्स मिलता जुलता है जावास्क्रिप्ट से और सिंटेक्स, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जावास्क्रिप्ट काम तो भैया ये जावा में भी करेगा, काम तो ये पाइथन में भी करेगा, बट सिंटेक्स उसका मिलता जुलता है जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं भाई, सबसे ज़्यादा मैंने अभी आपको सिखाया है ऊपर, अगर आप देखो यहाँ पे कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि फुल्ली यूज़ होता है 100%, एक्सएमएल वगैरह भी अभी यूज़ होती है सोप एपीआईज वगैरह में, बट जेसन अब बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है रेस्ट एपीआईज के लिए। तो अब क्यों यूज़ होता है, वाई इट इज़ या वेयर इट इज़ यूज,
वेयर इट इज़ यूज्ड, इसको भी समझ लो। सबसे ज़्यादा APIs कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन आज के समय बन रहे हैं वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं APIs। वही बैकएंड मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होता है, वही बैकएंड आपका फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होता है। इवन वही एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी को कंज्यूम, या थर्ड पार्टी अगर सॉफ्टवेयर कोई कंज्यूम कर रहा है तब भी वही APIs यूज़ हो रही थी। तो ज़्यादातर APIs यूज़ होती हैं। अब APIs में भी आपके REST APIs हैं, JSON यूज़ करती हैं। आपके पास GraphQL APIs हैं, GraphQL APIs हैं, वो भी JSON यूज़ करती हैं। इनके रेस्पॉन्सेस एंड रिक्वेस्ट में सारा JSON ही यूज़ होता है भाई, सारा। समझ गए? तो इस तरह से आप कहोगे सर इसके अलावा भी कुछ यूज़ होता है? बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई कॉन्फ़िग फाइल है तो आप JSON में स्टोर कर सकते हो इसको। बहुत बार यूज़ भी होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, VS कोड है हमारे पास, VS कोड है, इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो JSON में स्टोर होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सेटिंग्स में, यहाँ पे सेटिंग्स में गया और यहाँ पे एक ऑप्शन है, यस ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो JSOन में स्टोर है। ये पूरी JSOन है। ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइलें भी JSOन में स्टोर होती हैं बहुत बार। अभी जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, वैसे ही आप भी कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है सॉफ्टवेयर का आप JSOन में स्टोर कर सकते हो। वो JSOन आप लोकली भी स्टोर कर सकते हो एंड वो JSOन आप सर्वर पर भी स्टोर कर सकते हो, डायनेमिकली चेंज कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू रीड करके। ठीक है, यस। डेटा स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है बहुत बार, स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है। देन वेब ऐप्स, मोबाइल ऐप्स में तो आप यूज़ करते ही हो, वेब ऐप्स एंड वेब ऐप्स कॉमा मोबाइल ऐप्स, यहाँ भी आप यूज़ करते हो। वाइड वैरायटी ऑफ यूसेज है अगर आप बात करो JSON की। इसीलिए इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि JSOन अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करना है आज के समय में तो JSOन आपको आना ही आना चाहिए। JSOन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। JSOन का बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस चीज़ को आप समझिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये JSOन का बेसिक स्ट्रक्चर ही है। कैसे आप समझते हो? डेटा जितना भी JSOन में का होगा वो डेटा स्टोर होगा इज इन की वैल्यू एंड की वैल्यू पेयर। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? की वैल्यू पेयर। ये जो की वैल्यू पेयर यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये की वैल्यू पेयर। ठीक है। JSOन का जितना भी डेटा अब है वो की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये क्या है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। की वैल्यू पेयर एग्जांपल भी समझेंगे। अब देखो, जितनी भी कीज़ होती हैं यहाँ पे, जितनी भी कीज़ आप रखोगे, चाहे मतलब कहने का मतलब है कि आप जितनी भी कीज़ रखोगे, की वैल्यू पेयर है तो कीज़ होंगे, तो जितनी भी कीज़ होंगी वो सारी कीज़ आर ऑलवेज इन स्ट्रिंग। तो जितनी कीज़ होंगी वो स्ट्रिंग डबल कोट्स में होंगी। जैसे ये जो मैं की बना रहा हूँ, जैसे आपने लिखा नेम, ये की है डबल कोट्स के अंदर, तो इसको एज अ की यूज़ किया सकता है, ये रूल है। देन आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी। वैल्यू स्ट्रिंग अगर होगी तो डबल कोट्स के अंदर होगी, लेकिन अगर कोई और वैल्यू है, इंटीजर भी हो सकती है, ये बुलियन भी हो सकता है, तो उसको आपको एज इट इज़ मतलब यूज़ करना है। स्ट्रिंग के अंदर उसको नहीं लिखना, मैं आपको बताऊँगा। वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं इसको समझ लेते हैं। वैल्यूज़ कैन बी लाइक वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रिंग ले सकते हो डबल कोट्स के अंदर, वैल्यूज़ नंबर भी हो सकती है, वैल्यूज़ आपकी बुलियन की कोई वैल्यू हो सकती है, वैल्यूज़ आपकी जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू आपकी एरे भी एक हो सकती है। की में सपोज आपने लैपटॉप्स ले लिया, अब वो कई सारे लैपटॉप्स होंगे तो उसकी वैल्यू एरे भी हो सकती है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जो वैल्यू है वो आपकी कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप चाहो तो आप वैल्यू में नल भी स्टोर कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आप रख सकते हो। अब एग्जांपल के मैं आपको बताता हूँ, एक जेसन का एग्जांपल बनाता हूँ, एग्जांपल ऑफ जेसन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जेसन बना रहा हूँ यूज़र ऑब्जेक्ट। तो यूज़र ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यस जावास्क्रिप्ट की तरह बनाएंगे, ये एक जेसन है। अब जेसन को समझने के लिए इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी होगी, और वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर में होंगे हमेशा। जैसे पहली की जो है वो नेम है एंड जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने लिया दुर्गेश। यस, तो अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्या समझने की कोशिश करो कि ये जो की वैल्यू पेयर है यहाँ पे ये की है, ये स्ट्रिंग है। कीज़ हमेशा स्ट्रिंग होगी डबल कोट्स के अंदर, तो ये की है, ये वैल्यू है। वैल्यू भी हमारी किस टाइप की होगी? वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब दूसरी की और वैल्यू का जो पेयर होगा उसको हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से। एंड यहाँ पे आप देखो फिर से की जो होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एज लेना है तो की जो होगी वो डबल कोट्स के अंदर होगी। कीज़ हमेशा डबल कोट्स के अंदर होंगी, फिर कोलन होगा एंड देन उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन एज इज़ नॉट अ स्ट्रिंग। अब एज स्ट्रिंग नहीं है,
इंटीजर हो सकती है तो इंटीजर के लिए, या नंबर हो सकता है तो हम नंबर के लिए सपोज एज 20 है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। फिर कॉमा लगा के दूसरी की वैल्यू पेयर सेपरेट करेंगे, एक दूसरा की वैल्यू पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो सपोज हमने की ले लिया एज स्टूडेंट एंड देन एज स्टूडेंट की है एंड देन उसकी वैल्यू है सपोज ट्रू फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। अब आपको यही चीज़ समझनी है यहाँ पे कि जो हम कीज़ ले रहे हैं ये कीज़ हैं, ये कीज़ अगर आप देखो तो स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यूज स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, वैल्यू नंबर भी हो सकता है, वैल्यू बुलियन भी हो सकती है। यही चीज़ आपको समझनी है। देन आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्किल्स है तो हमने यहाँ पे स्किल्स ले लिया, स्किल्स, और स्किल मेरी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मुझे जावा भी आता है, स्प्रिंग बूट भी आता है, एंगुलर भी आता है। तो अब क्या करना है मुझे एक एरे बनानी, मल्टीपल वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एरे भी हो सकती हैं और एरे के अंदर हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। देन अगेन आप वही चीज़, स्ट्रिंग भी, एरे के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, नंबर भी हो सकते हैं, बुलियन भी हो सकता है, इवन एरे के अंदर भी एरे हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। मैं यहाँ पे मुझे जावा भी आती है, देन स्ट्रिंग में मुझे यहाँ पे स्प्रिंग बूट भी आता है, देन कॉमा लगा के मुझे इवन पाइथन भी आता है, मुझे इवन एंगुलर भी आता है। ऐसे करके आप मल्टीपल वैल्यूज़ को रख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आपको और यस एक लाइन में सब चीज़ मैं कर देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक की वैल्यू पेयर और होगा एड्रेस, तो कॉमा लगा दिया, अगेन की जो होगी वो एड्रेस होगा एंड जो इसकी वैल्यू होगी। अब एड्रेस में सिटी है, पिन कोड है, तो अगेन एड्रेस की वैल्यू भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट भी लेंगे। मैंने भी आपको ऊपर समझाया था, ये देखो कि जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट इन द सेंस एरे का एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो। और ऑब्जेक्ट में भी अगेन की वैल्यू पेयर होंगी, क्योंकि इससे पहले जो चल रहा था वो भी एक ऑब्जेक्ट चल रहा था। आया समझ में? तो ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ले लेते हैं स्ट्रीट, अगेन स्ट्रीट में कुछ ऐसे ले लिया, 1 ऐसे करके ये स्ट्रीट एड्रेस है, कॉमा लगा के फिर हमने ले लिया लाइक सिटी कौन सा है, सिटी हमारा है दिल्ली, देन हमने ले लिया उसका पिन कोड क्या है। तो ऐसे करके आप वैल्यूज़ को ले सकते हो भाई। ठीक है, अब ये नंबर है तो 110 कुछ ऐसे करके पिन कोड ले सकते हो। तो अगेन अगर मैं इतनी वैल्यू को देखूँ, इतनी वैल्यू को, ये 3, ये यहाँ पे ऐसा कर दो, तो इसको थोड़ा सा मैंने पास कर दिया जिससे आप चीज़ समझ सको। ये तो अब होगा क्या कि ये जो एड्रेस है इट इज़ अ की एंड उसकी वैल्यू अगेन एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से की और वैल्यू हो सकती, की वैल्यू हो सकती, की वैल्यू हो सकती। इवन भाई एक चीज़ आपको और समझना है, इस सब ऑब्जेक्ट के अंदर भी की वैल्यू पेयर है, बट जो की वैल्यू है की स्ट्रिंग होगी एंड देन वैल्यू में फिर से वही चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। वैल्यू अगेन हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, एरे, ऑब्जेक्ट एंड नल। कहने का मतलब भाई की अगेन यहाँ पे एक ऐसे की हो सकती है जिसकी वैल्यू एरे भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से वो ऐसे ही चलता जाएगा। आई थिंक आप समझ गए। सो अब ये जो हम लोगों ने एरे बनाया है या ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है जेसन का, ये हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है, इसको समझने के लिए मैं आऊँगा इंटरनेट पे। तो लेट मी ओपन द इंटरनेट, और यहाँ पे हमारे पास जेसन लिंट करके एक वेबसाइट है, वहाँ से हम वैलिडेट करते हैं। सो लेट मी ओपन। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे, हम ओपन करेंगे जेसन लिंट। यस, देखो जो हमें दिख रहा है जेसन ऑनलाइन वैलिडेटर एंड फॉर्मेटर, इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे हम अपना जेसन को पेस्ट करेंगे। यस, एंड देन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यस, जेसन इज़ वैलिड, आपका जेसन वैलिड है कि नहीं है वो दिख जाएगा। ये देखो, तो हमने यही लिया था, नेम दुर्गेश, एज 20 एंड इस स्टूडेंट में फॉल्स लिया था, स्किल्स में एक एरे था, एड्रेस में एक एरे था। इवन आप नल भी देखना चाहो तो नल भी रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक की थी टेस्ट एंड इसकी वैल्यू हमारी नल हो सकती है, बिल्कुल नल हो सकती है। ये देखो जेसन अभी भी हमारा वैलिड है। तो इस तरह से आप जेसन बनाओगे। अब जेसन ऑब्वियसली बात है, जेसन आप प्रोग्रामिंग के अंदर बना के देन भेज भी सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एक जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो आप उसको भेजा जा सकता है, इवन रिक्वेस्ट के दौरान जेसन को सर्वर के पास भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह से आप जेसन का यूज़ करोगे। अब जेसन के कुछ रूल हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करके देखते हैं। ठीक है, जेसन का रूल क्या कहता है इसको समझो सब लोग। रूल्स, जेसन रूल्स और जेसन रूल्स, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेसन रूल बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, जेसन बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जब आप एक बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे होगे तो जेसन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, जैसे
ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे होगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होगा। लेकिन कॉमनली जो यूज़ रूल है या कॉमनली जो पॉलिसी है वो ज़्यादातर, मतलब पॉलिसी नहीं कह सकते बट कॉमनली जो प्रैक्टिस है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझने की ज़रूरत है। बट हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, कॉमनली यूज रूल्स। अब देखो कॉमनली यूज रूल्स में सबसे पहला रूल मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना नोटिस किया है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो कीज़ हैं वो मस्ट बी इन डबल कोट्स। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और ये गलती कोई भी ना करे। जैसे मैंने ऊपर कीज़ लिया है, ये देखो जितनी भी कीज़ लिए हैं वो सारे मैंने डबल कोट्स के अंदर लिए, ठीक है, जितनी भी कीज़। तो ये रूल है और इसको समझने की ज़रूरत है भाई। अगर ये चीज़ समझ गए तो सारी चीज़ समझ गए। स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग जितनी होंगी वो सारी डबल कोट्स के अंदर होंगी। स्ट्रिंग इज इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डबल कोट्स में ही स्ट्रिंग को बनाइए काम करने के लिए, ठीक है। कमेंट्स, नो कमेंट्स आर अलाउड, मतलब कमेंट्स मत यूज़ करिए, नो कमेंट्स आर अलाउड, ठीक है। कमेंट्स अलाउड नहीं है तो कमेंट्स यूज़ करने की कोशिश भी मत करिए। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को पास करते हैं, ठीक है। यस, नो ट्रेलिंग कॉमर्स भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो ठीक है, नो ट्रेलिंग कॉमर्स, आपको ट्रेलिंग कॉमर्स यूज़ करने की, सॉरी ट्रेलिंग कॉमर्स, कोई भी ट्रेलिंग कॉमर्स यूज़ करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, ठीक है। देन डेटा टाइप्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग हो सकते हैं डेटा टाइप्स, नंबर्स, बूलियन, देन एरे एंड देन ऑब्जेक्ट एंड नल में से ही इनको यूज़ करना है। हर बार आप स्ट्रिंग ही मत यूज़ करिए, बहुत सारे लोग करते हैं, तो हर बार आपको स्ट्रिंग यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो आई थिंक आप समझ गए। तो ये सारे रूल्स हैं और इनको समझने की ज़रूरत है हमें, जेसन के रूल्स हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो मुझे लग रहा है चीज़ें समझ जाओगे। थोड़ा सा मोटा डिफरेंस है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया जेसन एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक ही हैं, और ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न होती है जो जावास्क्रिप्ट ही सीखते हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत होते हैं, बट कन्फ्यूज़न ये उन्हीं को होती है जो जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, क्योंकि उनको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करना है और उनको जेसन के साथ भी काम करना है। तो इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जेसन का सिंटेक्स अलग है थोड़ा सा, मतलब अगर मैं बात करूँ तो जेसन का सिंटेक्स इज़ मोर स्ट्रिक्ट टाइप, ठीक है। स्ट्रिक्ट टाइप कहने का मतलब है कि कीज़ एंड स्ट्रिंग्स इन डबल कोट्स हमेशा होंगे, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट है, ये फिक्स है। बट जावास्क्रिप्ट की अगर बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट जेएस, तो जेएस में जो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग्स होती है उसमें आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो ये काम करने के लिए। कमेंट्स जावास्क्रिप्ट में अलाउड है, बट जेसन में कमेंट्स नहीं यूज़ होते, तो ये चीज़ आपको समझनी है। जेसन हमेशा यूज़ होगा डेटा एक्सचेंज के लिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको यहाँ जेसन यूज़ करना है हमेशा डेटा एक्सचेंज करने के लिए। और जो जेएस है वो यूज़ होगा जेएस के ऑब्जेक्ट्स भाई, वैसे बात है जनरल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होंगे। जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आप इसको यूज़ करिए, और जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है उनको आप मत यूज़ करिए, सिंपल। तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस हैं जेएसन एंड जेएस के बारे में, जिसको हमें समझने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। बाकी जेसन के टाइप्स मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रिंग आप इसको डबल कोट्स के अंदर, की हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगी, नंबर जो है वो नॉर्मल नंबर होंगे, 30 है, या बुलियन फॉल्स लिखोगे डबल कोट्स वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये वैल्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है। बाकी नल भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस में नल आ गया, एरे यूज़ कर सकते हो, एंड ऑब्जेक्ट्स तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो जैसे ये, ठीक है, यस, आप देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में की है लैंग्वेज कोलन, उसकी वैल्यू है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आपको एक जनरल प्रोग्रामिंग समझ में आती है तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई क्या है ये जेसन, ठीक है। तो ऐसे आपको जेसन बनाने की ज़रूरत होती है। अब अगर आप नेस्टेड की बात करें तो यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ होते हैं। नेस्टेड कुछ ऐसा, ये रहा नेस्टेड, मतलब आप देखो यहाँ पे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेस्टेड में एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूज़र्स की है एंड वैल्यू एक एरे है, और अगेन वो जो एरे है वो स्ट्रिंग की एरे नहीं है, ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की है नेम एंड वैल्यू है ए।
एंड अगेन की एज है एंड वैल्यू है 5, मतलब कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की है यूजर्स, उसकी वैल्यू एरे है, एंड देन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या वैल्यूज़ है वो ऑब्जेक्ट्स है, देन ऑब्जेक्ट्स है ऑब्वियसली बात उसके अंदर भी की वैल्यू पेयर होंगे और इस ऐसे नेस्टिंग चलती जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। येस, इट इज़ अ वैलिड सिंटेक्स। अगर आप यू वांट टू चेक तो आप यहाँ पे आके एंड आप इसको चेक भी कर सकते हो। इस पर आप यहाँ पे पेस्ट करिए जैसे लिंक के अंदर एंड इस पर क्लिक करके देख लीजिए वैलिडेट। अगर आप कुछ गलत लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गलत कुछ बना दिया, जैसे आपने यहाँ कॉमा भूल गए, ठीक है, सो अगर आप वैलिडेट करोगे तो ये इनवैलिड आएगा, ठीक है, बट हमने जानबूझ के किया। हाँ, यस, इट इज़ अ वैलिड जेसन, समझ गए। तो इस तरह से आप नेस्टिंग भी कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसे आप काम करोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कैसे हम काम करोगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको सिखाता हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में कैसे काम करोगे। जावा स्क्रिप्ट में जेसन के साथ कैसे काम करना है, देन पाइथन के साथ जेसन में कैसे काम करना है, और जावा के साथ कैसे काम करना है। अगर आप इन तीनों में समझ गए तो ऑलमोस्ट सब में समझ जाओगे। तो जावास्क्रिप्ट मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, और लेट मी डू, मैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ठीक है, वी वॉन्ट क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, वन फोल्डर। तो एक काम करते हैं, दो, ठीक है। सो यस, इस फोल्डर का नाम देते हैं जेसन लर्न, हाँ, जेसन अंडरस्कोर लर्न, ठीक है। और इसको ओपन कर लेते हैं हम अपने वही VS कोड से, अपने पुराने हथियार से, ठीक है। सो वेयर इज़ अ VS कोड, लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। और मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसको, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये रहा हमारा जेसन फाइल। आप डायरेक्टली बना सकते हो जिसका एक्सटेंशन जेसन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेटा डॉट जेसन बनाना है तो यहाँ पे डेटा डॉट जेसन को बनाया जा सकता है। ये देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यस। इसके अंदर आप जेसन्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यूजर्स के ऑब्जेक्ट या यूज़र को रखना है तो यहाँ पे हम नॉर्मली जैसे मैंने आपको सिखाया वो जेसन पूरा यहाँ पे बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो की है वो ऑलवेज इन कुछ ऐसा, ठीक है। देन हमारे पास फोन, मैं कौन सा थीम यूज़ कर रहा हूँ इसको जानना है तो कमेंट सेक्शन करिए थीम, ठीक है। सो जैसे फ़ोन नंबर है मेरा कुछ ऐसा, ठीक है। ऑफिस का नंबर लिख देता हूँ, अगर आपको कुछ कोर्सेस रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, 32, परफेक्ट। एंड देन हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्किल्स, ठीक है, स्किल है मेरे पास, जावा की भी है स्किल, पाइथन की भी स्किल है, ऐसे करके आप बना सकते हो। देन अगेन एड्रेस इज एन, अगेन सिटी है मेरी वो लखनऊ है, एंड पिन कोड है कुछ ऐसा, ठीक है। तो समझ गए, इस तरह से आप जेसन बना के स्टोर कर सकते हो। देन अगेन इस फाइल को रीड कर सकते हो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर आप इसको पार्स कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे मैं दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई ये रीड करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स डॉट या जावास्क्रिप्ट फाइल ऐसा बना लो यार, माई फाइल डॉट, या ऐसे बना लो जेसन ऑप डॉट JS फाइल, एक मैंने फाइल बना ली है। अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लॉक करना है तो मैंने कहा दिस इज़ माई जेसन ऑपरेशन, ठीक है। अब इसको फाइल रन करना है तो हमारे सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नोड एंड JS ऑप, यस, दिस इज़ माई जेसन ऑपरेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, बट लेट सपोज कि हमें यहाँ पे एक जेसन बनाना है एंड देन उसको पास करना है, या मान लो हमें जेसन आ रहा है एक वेरिएबल के अंदर। लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे जेसन, यस, इट इज़ अ जेसन। एंड जेसन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जेसन जो हम बनाते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है। दैट मीन्स कि अगर आप इसको रीड करोगे या इसको आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको एज अ जेसन ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को मल्टी लाइन के लिए मैं बैकटिक यूज़ करूँगा, एंड अगर आपको मैं दिखाऊँ ये रहा स्ट्रिंग। सो इस तरह से आपको जेसन हमेशा मिलेगा, देखा आपको। दैट मीन्स हमारे पास जेसन यहाँ पे है, इसका मतलब आपने जेसन को रीड किया और एक वेरिएबल के अंदर जेसन नाम से वेरिएबल में के अंदर रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे पास करना है, क्योंकि हमें
इस जेसन ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करना है, फ़ोन यूज़ करना है, इसके लिए यूज़ करनी है, एड्रेस यूज़ करना है। अब इसको कैसे पार्स करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो लॉक करके। लेट्स सी, अगर इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे console.log करके अपना जेसन देख सकते हो कि हमें जेसन में क्या मिल रहा है, मतलब हमें स्ट्रिंग मिल रही है कि क्या मिल रहा है। तो अगर आप इस केस में रन करते हो अपनी फाइल, तो आप देखोगे यस, आपको सिंपल एक जेसन स्ट्रिंग मिल रही है। ये देखो, इट इज़ अ स्ट्रिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो स्ट्रिंग मिल रही है। अब हमें क्या करना है, पार्स करना है, क्योंकि हमें नाम भी चाहिए, फ़ोन नंबर भी चाहिए। स्ट्रिंग के अंदर एक एक चीज़ फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें वी वांट टू पार्स दिस जेसन टू परफॉर्म ऑपरेशंस। हमें ऑपरेशंस करने भाई, मान लो यूज़र का नाम चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जेसन नाम का कुछ ऐसा कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे जेसन, और इसके पास एक मेथड है पार्स। हम पार्स करेंगे और अपना जेसन वाला जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये क्या करेगा, पार्स मेथड, इट विल पार्स, ये जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे अब कॉन्स्ट और हम यहाँ पे यूज़र लिख सकते हैं, क्योंकि ये यूज़र ऑब्जेक्ट आ चुका होगा। अब ये ऑब्जेक्ट आ चुका होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं लॉग करता हूँ तो अगर मैं टाइप चेक करता हूँ किसका, टाइप ऑफ मैं चेक करता हूँ अगर जेसन का, तो इस केस में हमारे पास स्ट्रिंग आना चाहिए। और अगर मैं console.log करता हूँ टाइप ऑफ यूज़र, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, है वैल्यू सेम ही, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, इसके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। इफ़ यू वांट तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, पहले के लिए स्ट्रिंग आ रहा है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेम चाहिए तो हम यहाँ पे console.log एंड user.name यूज़ कर सकते हैं, एंड console.log user.phone यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो भाई, रन करो, ये देखो दुर्गेश आ रहा है और फ़ोन नंबर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आप डायरेक्टली पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देख सकते हो। इसका मतलब आप समझ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्किल चाहिए तो आप user.skills को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, लॉग user.skills, तो आपको स्किल्स डायरेक्टली मिल जाएंगी। ये देखो स्किल्स मिल गई, जावा, पाइथन, दो स्किल्स थी। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस निकाल सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ एड्रेस के अंदर सिर्फ सिटी चाहिए तो आप ऐसे लिखो, console.log user डॉट पहले एड्रेस एंड देन सिटी। ऑब्जेक्ट है ना, यूज़र के अंदर एक ऑब्जेक्ट था एड्रेस, उसके अंदर एक सिटी की थी, तो यूज़र फिर उसकी की एंड देन सिटी, तो आपको सिटी मिल जाएगी। ये देखो लखनऊ। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में अगर कोई जेसन स्ट्रिंग आ रही है तो आप उसको पार्स कर सकते हो जेसन डॉट पार्स से। बट कभी कभी क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट होता है और उसको कन्वर्ट करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कन्वर्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक टू डू नाम से ऑब्जेक्ट है, टू डू, यस, और इसके अंदर एक टाइटल है, ठीक है, टाइटल है सपोज लर्न जेंगो एंड इज कॉम्प्लीटेड, और यहाँ पे है ट्रू, ये टू डू है। अब आपको कहोगे सर यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है टू डू के अंदर, उसकी की तो स्ट्रिंग में नहीं रखी है, इस कंप्लीट स्ट्रिंग में नहीं रखूँगा। तो मैं कहूँगा भाई मेरे कि यहाँ पे जो टाइटल है एंड की है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये जावास्क्रिप्ट का है, यहाँ पे जेसन नहीं है, ये अभी तक जेसन नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन साइड जावास्क्रिप्ट एंड इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट, हमें अब कन्वर्ट करना है अपने जेएस ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जेसन के अंदर। अब कैसे कन्वर्ट होगा, अगेन हम वही जेसन यूज़ करेंगे। जेसन का एक मेथड है स्ट्रिंगीफाई, और इस स्ट्रिंगीफाई की हेल्प से अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे टू डू, इट विल रिटर्न अ जेसन स्ट्रिंग। तो हमें टू डू या जेसन टू डू मिल जाएगा। अब ये जेसन टू डू, या ये कह सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट था टू डू वाला, स्ट्रिंगीफाई नहीं किया गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको आप भेज सकते हो, बैकएंड पे भेज सकते हो, किसी दूसरी जगह भेज सकते हो, दैट मीन्स आप कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट जेसन में आ चुका है। तो यही ऑपरेशंस करने होते हैं। इफ़ वांट तो आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर दो, आपको मिल जाएगा पूरा स्ट्रिंग, ठीक है। सो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जेसन। तो मैं क्या करता हूँ, रन करो यार, ये देखो आपको स्ट्रिंग मिल रही है जेसन। मैंने बताया था ना जेसन में क्या होता है, स्ट्रिंग, जेसन स्ट्रिंग में टाइटल, ये देखो हमेशा स्ट्रिंग में होता है, की देन वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एंड की स्ट्रिंग में होती है। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में अपने जेसन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ज़्यादातर यही मिलेगा आपको बैकएंड से या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, जेसन ऐसे ही मिलेगा। यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू पार्स एंड देन यूज़
एंड अगर आपको जेसन बनाना हुआ तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए एंड देन अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई की हेल्प से जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो रही बात हमारे किसकी, जेसन की। अगर हम पाइथन यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू यूज़ पाइथन, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। लेट्स सपोज जेसन ओप डॉट पी वाई, पाइथन भी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर मैं प्रिंट करूँ तो दिस इज़ पाइथन जेसन ऑपरेशंस। अगर मैं इस फाइल को रन करने को आऊँ तो डायरेक्टली मैं इस रन बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पाइथन एंड देन जेसन ऑप डॉट पी वाई, पाइथन 3 ट्राई करता हूँ ज़रा। यस, दिस इज अ पाइथन जेसन ऑपरेशंस। तो हम क्या करेंगे, आप विंडोज़ में हो तो डायरेक्टली पाइथन ट्राई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देयर इज़ नो नीड कि आप पाइथन 3 हो विंडोज़ के अंदर। हम पाइथन 3 इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप रीड करोगे जेसन को, जब भी आप जेसन को रीड करोगे तो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी अगेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक जेसन, एक वेरिएबल आप मिल गया जेसन यूज़र, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही, तो मैं क्या करूँगा, अगेन मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाऊँगा 3 कोट्स को यूज़ करके, एंड मैं यही डेटा यूज़ कर लेता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग है, जेसन यूज़र एक स्ट्रिंग है। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँ, सो लेट मी डू, अगर मैं प्रिंट करूँ जेसन यूज़र एंड इसका टाइप भी प्रिंट करूँ, टाइप ऑफ जेसन यूज़र, आपको देखने को मिलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। ये देखो, इट इज़ अ स्ट्रिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की वैल्यू। बट हमें क्या करना है, हमें इसको यूज़ करना है एज एन ऑब्जेक्ट, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक मॉड्यूल चाहिए, दैट इज़ अ इम्पोर्ट जेसन मॉड्यूल। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पाइथन में मिलता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जेसन मिलता है, आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, व्हाट वी नीड टू, हमें इस जेसन मॉड्यूल का यूज़ करना है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट जेसन स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, क्योंकि की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए पाइथन में डिक्शनरीज यूज़ होती, तो हम यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ करेंगे। कैसे, देखो, हमारे पास जेसन यूज़र ऑलरेडी स्ट्रिंग है जेसन की, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जेसन डॉट लोड नामक एक मेथड है। यस, ये लोड, और लोड में या लोड्स में हम अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे जेसन यूज़र, इट विल कन्वर्ट जेसन स्ट्रिंग टू डिक्शनरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र टेक्स्ट, और फिर अगर मैं प्रिंट करता हूँ यूज़र टेक्स्ट को, तो देखते हैं, यस, आपको देखो यहाँ पे डिक्शनरी मिल जाएगी, और डिक्शनरी की कीज़ सिंगल कोट्स के अंदर आ रही है, ठीक है। इवन आप टाइप भी प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप फंक्शन के अंदर अपनी यूज़र टेक्स्ट को डायरेक्टली दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये जो वैल्यू आ रही है नाउ, इट इज़ अ डिक्शनरी, परफेक्ट। अब एक एक वैल्यूज़ आपको निकालनी है, जैसे आपको यूज़र निकालना, तो मुझे पता है, आपको पता है कैसे डिक्शनरी में यूज़र निकालना होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र डिक्ट के अंदर आप यहाँ पे नेम यूज़ कर सकते हो, दिखाता हूँ आपको। ये देखो दुर्गेश, ठीक है। आप अगेन आप नेम के अलावा फ़ोन यूज़ कर सकते हो। अगेन आप यहाँ पे फ़ोन के अलावा एड्रेस के अंदर सिटी भी यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसा। ये देखो, दुर्गेश नंबर एंड लखनऊ। तो इस तरह से आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो डेटा कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपके पास सपोज एक डिक्शनरी है, तो पाइथन में डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, लेट्स सपोज टू नाम की एक डिक्शनरी है ऐसे, की अगेन स्ट्रिंग हम लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल है, दिस इज़ अ या लर्न पाइथन कोर फॉर एआई एंड देन इज कंप्लीटेड फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे तो कहेगा कि इस कंप्लीट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अभी ये वेरिएबल है, हम की स्ट्रिंग यूज़ करेंगे डिक्शनरी के अंदर भी, एंड इट इज़ अ फॉल्स, तो हम फॉल्स लिखेंगे पाइथन का, ठीक है। अब हमें ये डिक्शनरी है तो हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम जेसन वाला मॉड्यूल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक डंप्स नाम का मेथड है, हम टू डू को पास कर देंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू जेसन टू डू। अब अगर आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, या इसका टाइप प्रिंट करके देख सकते हो। हम टाइप हम प्रिंट करते हैं जेसन टू डू का, देखते हैं स्ट्रिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इवन डेटा भी प्रिंट कर दो जेसन टू डू, तो हमें पता चलेगा हाँ डेटा भी कन्वर्ट हो चुका है जेसन टू डू के अंदर। लेट्स सी, ये देखो, तो ये जो जेसन टू डू है वो स्ट्रिंग का हो गया, और ये हमारी जेसन बन चुकी है। अब इसको भेजा जा सकता है, तो जेसन मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हो टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन पाइथन।
अब जावा में क्या है, जावा में कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। जावा में भी अलग अलग आप जीसन लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जीसन गूगल की है, आप जैक्सन यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे अगर आप जेसन आ रहा है तो उसको पास कर सकते हो जेसन स्ट्रिंग को, और कैसे आप जेसन बना सकते हो। नाउ अब इसको जावा में करने के लिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया इक्लिप्स, ये हमारी आईडी इक्लिप्स है, और इक्लिप्स में हम लोग ये काम करेंगे। और हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया कोर प्रैक्टिस नाम से, और हमारे पास ये एप्लीकेशन है ऐप जिसके अंदर मेन मेथड है, मतलब इसको हम रन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज़ माई जेसन ऑपरेशन, ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा आउटपुट रन एज एप्लीकेशन, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर यूजिंग स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क्स या अदर कोई और फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे जेसन इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। आपको ये सारे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एपीआईज़ में ऑब्जेक्ट जनरेट करते हो, जैसे अपने आप से कन्वर्ट हो जाता है। लाइब्रेरी यही यूज़ होती है बट इंटरनली ऑटोमेटिक यूज़ होती है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको आना नहीं चाहिए। बट हम यहाँ पे कोर रॉ जावा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। रॉ जावा मतलब कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अब हमें क्या करना है, लेट सपोज कि हमारे पास जावा की एक स्ट्रिंग है तो, या जेसन की एक स्ट्रिंग है, तो लेट मी डू, तो हम वही वाली स्ट्रिंग लेते हैं, ये वाली स्ट्रिंग है, जेसन की एक स्ट्रिंग है, और हम बनाएंगे एक वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। सो लेट मी डू, आप अपने जेसन में आ जाओ, जावा प्रोजेक्ट में आ जाओ, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, तो स्ट्रिंग इट्स लाइक यूज़र जेसन। तो जब भी आप रीड करोगे आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी कुछ ऐसे, ठीक है। जावा में मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रिपल कोट्स, आई थिंक जावा 9 के बाद अलाउड है ये, सो 3 कोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, हाँ आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बट यूज़ नहीं हो रहा, हाँ आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं ज़रा लिखता हूँ, अपने आप से कन्वर्ट कर दे रहा है। सो एक काम करते हैं, पहले मैं देखता हूँ ज़रा इसमें हम लोग कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और वैसे छोड़ दो इसको ये चीज़ बात की बात है। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, इट्स लाइक जेसन। अब यहाँ पे ऐसा ही मल्टी लाइन स्ट्रिंग जावा में लिखते हैं हम लोग, मल्टी लाइन को नहीं यूज़ करने, तो इसीलिए जब मैंने चेंज किया तो अपने आप से इसने बैकस्लैश, भाई डबल कोट्स के अंदर लिखने के लिए इसने बैकस्लैश डबल कोट्स या बैकस्लैश को यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है नॉर्मली। अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पे यूज़र जेसन को दिखाता हूँ तो आपको कुछ वैसा ही दिखेगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस में दिख रहा था, ये देखो। बट ये स्ट्रिंग बनाना मुश्किल है, इसीलिए लेटेस्ट जावा वर्जन्स में हमारे पास नया तरीका मिलता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए। अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा नया तरीका कौन सा है, इतना सब झाम करने की जरूरत नहीं। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने किए वैसे भी अब आप जावा में भी बना सकते हो, ठीक है। तो बताइएगा, मैं आपको वो चीज़ भी सिखाऊंगा। तो हमारे पास जेसन स्ट्रिंग है, अब वी वांट टू कन्वर्ट दिस जेसन स्ट्रिंग इनटू ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मैप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें मैप यूज़ होता है। तो मैप बनाएंगे, या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट या क्लास टाइप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र क्लास, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना है, वी वांट टू कन्वर्ट या पार्स, वी वांट टू पास जेसन स्ट्रिंग टू मैप, स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को हम मैप बोलेंगे, की वैल्यू पेयर, जिसे हम यूज़ कर पाएँ यहाँ पे। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर का, ऑब्जेक्ट मैपर। अब ऑब्जेक्ट मैपर अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जैक्शन लाइब्रेरी का, जैसे जैक्शन डेटा बाइंड लाइब्रेरी का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू इंक्लूड दैट लाइब्रेरी, तो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको गूगल पे जाना है और लिखना है यहाँ पे जैक्शन डेटा बाइंड, जैक्शन डेटा बाइंड मेवन, डेटा बाइंड मेवन, और जो सबसे पहले लिंक ओपन होगी उसको आप क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। यस, इस लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे एंड ये वाली लाइब्रेरी हम चिपकाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे आएंगे और pom.xml में इस लाइब्रेरी को डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर डालेंगे। डिपेंडेंसीज का मतलब कि इस डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर ये वाली XML होनी चाहिए। सेव कर लीजिए एंड देन प्रोजेक्ट को आप अपडेट कर सकते हो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो बिल्ड हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन है, उसको कर लेना है, अपडेट मेवन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ओके कर लीजिएगा, परफेक्ट। अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अब आपको ऑब्जेक्ट मैपर इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मैपर,
ठीक है। अब इस मैपर की हेल्प से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन स्ट्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट, जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग के अंदर। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हम लिखेंगे मैपर डॉट रीड वैल्यूज़, रीड वैल्यू एंड वैल्यू में अपना हम यहाँ पे पास कर सकते हैं लेट्स सपोज अपना ऑब्जेक्ट यूज़र जेसन, और हमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो लेट्स सपोज हमें चाहिए ये मैप डॉट क्लास, ठीक है। सो इट विल रिटर्न, अब ऐसी बात है एक्सेप्शन देगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर रहे हो उसमें कुछ एरर वगैरह हो, तो इसको एक वेरिएबल के अंदर हम डालेंगे असाइन स्टेटमेंट टू अ न्यू लोकल वेरिएबल। यस, हमें मैप मिल जाएगा, और मैप के अंदर भाई हमें पता है कि यार जो की होंगी वो स्ट्रिंग होंगी हमेशा, एंड ऑब्जेक्ट जो वैल्यूज़ होंगी वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करूँ वैल्यूज़ को जरा, ये हमारा मैप वैल्यूज़ है, ठीक है। सो लेट मी दैट डू दैट, हम ऐसा आउट करेंगे मैप वैल्यूज़। अब ज़रा देखो, सो लेट मी रन, ये देखो आपको नेम में दुर्गेश मिल गया, फ़ोन में फ़ोन नंबर मिल गया, स्किल्स में अपने स्किल्स मिल गया, एड्रेस में एड्रेस मिल गया। यस, इस तरह से कर सकते हो, बट इससे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, अकीन आप कुछ टाइप्स बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लास बना सकते हो। सो लेट मी डू, एक क्लास बना लो, और जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास बना लिया यूज़र, और इस क्लास में वो चीज़ें डाल दो, जैसे हमारे पास प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, और क्या क्या था भाई आपके अंदर नेम था, फ़ोन नंबर था, स्किल्स इज स्ट्रिंग एरे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग स्किल्स, ठीक है। और एक एड्रेस भी था, एड्रेस स्किल्स के बाद एड्रेस था, एड्रेस के अंदर सिटी और पिन कोड है, तो हम यहाँ पे ये भी एक क्लास बनाएंगे। लेट मी क्रिएट वन क्लास, कोर के अंदर ही बना लो, और क्लास के अंदर भी सिटी एंड पिन कोड है, तो सिटी हाँ पिन कोड है। अब दोनों के गेटर सेटस बना लीजिए आप फटाफट। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जनरेट का एक ऑप्शन होगा, रीफैक्टर है, सोर्सेस में जनरेट का ऑप्शन देखो, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, और सेलेक्ट ऑल, यस जनरेट कर दीजिए। इसी तरह आप अपने चलिए स्टूडेंट्स के अंदर, और यहाँ पे भी आप सोर्स में जनरेट्स गेटर्स एंड सेटर्स, ये रहा गेटर्स एंड सेटर्स एंड हाँ स्टूडेंट नहीं भाई, हमारे पास ये यूज़र फील्ड थी यहाँ पे, ठीक है, यूज़र यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग। तो सोर्स पे चलते हैं, जनरेट्स गेटर्स एंड सेटर्स, और यहाँ पे यस, ठीक है। अब हम इस यूज़र का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र के अंदर नेम भी है, फ़ोन है, स्किल है एंड एड्रेस है। तो हम अपने ऐप के अंदर हम यहाँ पे जब भी रीड वैल्यूज़ करेंगे, तो इसको कमेंट कर दो सबसे पहले, जब भी हम मैपर डॉट रीड वैल्यू करेंगे, तो इन दिस केस हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पास करेंगे, जेसन यूज़र, जेसन क्या था, जेसन यूज़र जेसन कॉमा, हम अपना यूज़र डॉट क्लास यूज़ करेंगे, एंड देन इसको एक वेरिएबल के अंदर हम लोग डाल देंगे, यूज़र आ जाएगा, ठीक है। अब इस यूज़र के पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़र डॉट गेट नेम, ठीक है, एस आउट यूज़र डॉट गेट फ़ोन, इवन एस आउट यूज़र डॉट गेट स्किल्स, इवन एस आउट यूज़र डॉट गेट एड्रेस डॉट गेट सिटी, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक खुद का टाइप है, एंड हमने जेसन स्ट्रिंग से आपने यूज़र में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यस, ये देखो, ठीक है। तो यूज़र डॉट नेम, वो नंबर, एंड यहाँ पे स्किल्स में एक एरे प्रिंट हुआ, और वैसी बात है एरे प्रिंट हुआ। तो एरे को स्किल्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एरेज डॉट टू चलो एरे को डायरेक्टली हम एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी छोड़ देते हैं, एरे प्रिंट हुआ है,
ठीक है। तो इस तरह से आप जावा में यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये यूज़र का ऑब्जेक्ट है, इसे हम जेसन में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है। इसी मैपर के पास ऑप्शन है रीड के अलावा और भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे लेट्स यूज़ मैपर डॉट, हमारे पास यहाँ पे रीड के बाद राइटर भी है, ठीक है, एंड राइट वैल्यूज़ भी है, और यहाँ पे आप डेटा आउटपुट दे सकते हो और ऑब्जेक्ट दे सकते हो, फाइल दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। ये देखो, ठीक है, राइट वैल्यू विद द स्ट्रिंग, और अपनी डायरेक्टली यूज़र अपना यूज़र पास कर सकते हो। आई थिंक सो इट विल एक्चुअली रिटर्न स्ट्रिंग। अब ज़रा इसको प्रिंट करो, आपको पता चल जाएगा राइट वैल्यू स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, क्या स्ट्रिंग आ रही है हमारे यूज़र की। ये देखो, तो जेसन पूरी आ गई आपके यूज़र ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से आप मैपर यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट मैपर यूज़ कर सकते हो जैक्सन लाइब्रेरी का, और जावा में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और एक और बढ़िया चीज़ है, आप जीसन लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे जीसन मेवन, ये जीसन भी यूज़ कर सकते हो ये काम करने के लिए। ये लाइब्रेरीज भी है जीसन, अगर आपको दिखाऊँ, देखो जीसन इज़ अ जावा लाइब्रेरी दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट Java objects into their JSON representation, and it can also be used to convert JSON string to equivalent Java object। तो ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप JSON में JSON को रियल वर्ल्ड या रियल एप्लीकेशंस में यूज़ करोगे तो कुछ डेटा इस तरह से मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसा डेटा मिलेगा और ऐसा डेटा आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, जैसे यूज़र का है तो यूज़र का स्टेटस है, डेटा है, एंड डेटा में आपको ID मिल रही है, यूज़र नेम मिल रहा है, और रूल्स उसके मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। एडवांस जेसन कॉन्सेप्ट्स में आपको नेस्टिंग आनी चाहिए, एरेज को ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरेज एंड एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। इवन कभी कभी जेसन का स्ट्रक्चर भी हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ ऐसा, जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर आप APIs वगैरह बनाओगे तो वहाँ पे जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं वहाँ पे आपको जेसन स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा डिफाइन करने के लिए आता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यस, देखो, स्कीमा आपने वायर डिफाइन कर रहा है। टाइप ये ऑब्जेक्ट होगा, प्रॉपर्टीज़ में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर नेम टाइप स्ट्रिंग होगा, एज टाइप इंटीजर होगा, स्टूडेंट बुलियन होगा, रिक्वायर्ड में नेम एंड एज रिक्वायर्ड। तो कुछ ऐसे आप स्कीमा भी बना सकते हो, बहुत बार बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो स्कीमा को डिफाइन करना होता है। क्यों यूज़ होता है स्कीमा यूज़ होता है API वैलिडेशन के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन इन्फोर्समेंट के लिए ये स्कीमास बनाए जाते हैं। तो जब भी आप ORM वगैरह यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट में, नोड में, एक्सप्रेस.js में, तो आपको वहाँ पे स्कीमा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब जेसन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जैसे जेसन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आप ये लाइट वेट है भाई, तो थोड़ा सा हल्का रखो, ज़्यादा इसमें इमेज वगैरह डालने की कोशिश करो, ऐसे इमेज डाल ही नहीं सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मीनिंगफुल कीज़ को यूज़ करो। जेसन को हमेशा सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए यूज़ करो, ऐसा नहीं आप फर्जी यूज़ कर रहे हो। ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। यूज जेसन स्कीमा फॉर स्ट्रिक्ट वैलिडेशन, अगर आपको वैलिडेशन चाहिए तो आप जेसन स्कीमास का यूज़ कर सकते हो। अवॉइड डीपली नेस्टिंग स्ट्रक्चर इफ़ पॉसिबल, तो कोशिश करो कि ज़्यादा डीप नेस्टिंग मत करो, ठीक है। यूज़ कैम क्लास फॉर कीज़, तो कैमल केसेस आप यूज़ करना है, कैमल केसेस कीज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अंडरस्कोर या जो मर्जी हुआ है मत लिखो, ठीक, कैमल केसेस का यूज़ करो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कुछ एरर्स जो लोग करते हैं, जैसे ट्रेलिंग कॉमास हमेशा यूज़ करते हैं, वो आपको नहीं करना है। कीज़ विदाउट कोड्स यूज़ करते हैं, वो भी आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। इनवैलिड डेटा टाइप्स आपको नहीं यूज़ करने, जैसे अनडिफाइंड वगैरह आपको नहीं यूज़ करना, नल अलाउड है, बाकी जो टाइप्स मैंने बताए वो आप यूज़ करोगे। कमेंट्स इनसाइड जेसन आपको यूज़ नहीं करना है। कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से, वो भी आप ध्यान रखिए। जैसे आपको यूज़ जेसन पाथ टू क्वेरी जेसन डेटा, फॉर लार्ज जेसन फाइल यूज़ स्ट्रीमिंग पार्सर्स, तो आप स्ट्रीमिंग पार्सर्स का जैक्सन स्ट्रीमिंग जावा में है वो यूज़ करिए, ठीक है। यूज़ कंप्रेशन gzip फॉर सेंडिंग लार्ज, अगर आपके पास ज़्यादा जेसन है तो आप उसको कंप्रेस करके भेज सकते हो। फॉर जेसन को देखने के लिए, समझने के लिए आप फॉर्मेटर यूज़ कर सकते हो, गूगल क्रोम में एक्सटेंशन डाउनलोड करके फिर वहाँ पे समझ सकते हो, या फिर और भी वेबसाइट्स हैं जो फॉर्मेट करके दिखाते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टैंड जेसन वर्सेस एक्सएमएल, तो आप एक्सएमएल और जेसन का कॉन्सेप्ट समझिए, कन्फ्यूज़न आपने मत क्रिएट करिए, ठीक है। जेसन कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जेसन की जगह पे आप एक्सएमएल भी यूज़ कर सकते हो, YML भी यूज़ होता है, तो ये सब भी यूज़ कर सकते हो, बट जेसन मोस्ट कॉमन यूज चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए वीडियोस कैसी लगी, अपना नाम और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। नेक्स्ट क्रैश कोर्स किस पे लाएं ये भी मुझे बताइए आप।